हेलो स्टूडेंट, मैं तनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। कंप्यूटर का सेशन डेली शाम को मिलता है, ठीक है। जो देखने वाले हैं उसको देखते होंगे, ठीक है, क्योंकि वो अपने साथ चीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कि हाँ सर आता है आप तो पास हो जाएंगे और जब रिजल्ट आए तो देखिए दाँत दिखा दिए। टेक्निकल में थोड़ा बहुत तो ठीक भी नंबर आया मगर कंप्यूटर में ही फेल है, ठीक है। तो आगे की कहानी नहीं पड़ी कि कम से कम तुम नॉर्मलाइजेशन पे भी चलो आखिरी उम्मीद रखो कि हाँ नॉर्मलाइजेशन होगा, तुम पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसी में लटके पड़े हो तुम। सही है। तो जिसको दिमाग होगा वो सेशन देखेगा, यहीं पे नहीं कहीं और पढ़ेगा मगर ये भी बता दें कि हमारा सेशन देखोगे तो जो 6 तो क्वेश्चन कराएं उसमें से पक्का तुम पास हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तुम मिला के देख लेना, ठीक है। हर सेशन का कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें ज़रूर होगा, ठीक है, ये चीज़ के लिए। तो जो देख रहा है तो सही है और जो नहीं देख रहा है वो भी सही है, क्योंकि चीट कर रहा है अपने साथ नहीं कर रहा है, ठीक है। माता पिता हैं, फेंक नहीं देंगे, ठीक है। देखो सही बात यही है कि कोई किसी को फेंक नहीं देगा, अपना चलता रहेगा, बस ये कि पढ़ने के ऊपर है, सही है ना। जानते ये नहीं करेगा तो दिहाड़ी तो है ही, ठीक है ना। नहीं प्राइवेट तो है ही, 15 घंटा 16 घंटा कराएंगे, 10,000 12,000 तो देगा ही, ठीक है। और अपना खर्चा चलाने के लिए सही है 10-12 हज़ार सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा 10-12 हज़ार। मगर यही कि 15-16 घंटा काम करा लेगा ना, ये दिक्कत होता है। 9 बजे जाओगा तो रात को 5 बजे छोड़ेगा, अरे रात को 6 बजे 7 बजे छोड़ते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट बिजनेस वाले को देख लो, एक तरीके से कहें तो प्राइवेट वाले जितने भी है, मान लीजिए जो पैकेज पे जाते हैं प्लेसमेंट से, पैसा तो देता है मगर ये है कि 10 बजे रात को मीटिंग रख रहेगा कि 10:30 बजे रात को, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड है ना 11 बजे रात को सब मीटिंग रखते हैं। तो अरे यार मीटिंग है क्या करें, चलो मीटिंग अटेंड करके आते हैं, ठीक है। तो ऐसी उन लोग की हालत है, पैसा दे रहा है मगर उसके बदले पूरा निचोड़ लेता है। ये है प्राइवेट वालों की हालत, सही है ना। चलो तो वही है। और सरकारी वाली की हालत तुम समझ ही रहे हो। कोरोना हुई थी, 2 साल का गैप था, बैठा तब घर पे 1 साल बैठे हुए, पर महीने पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होती है सरकारी लाइफ, सही है ना, कि कोरोना काल है, बैठे रहो घर पे तब भी पैसा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना। अब ये भी नहीं है कि पैसा दिया है उस समय तो बाद में काट लिया है, कि उस समय तो दिए थे इसलिए अभी काट रहे हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा, ऐसा भी नहीं है, फ्री का पैसा, सही है ना। चलो आगे समझदार हो, क्या करना है तुम लोग को पता है। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं, देखो भी ज़्यादा बकैती कर रहा है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए सेवाओं क्रियान्वित करना और उपलब्ध कराना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन, हाँ, कौन कैसे कैसे काम करेगा, सब सारी चीज़ों जानना, ठीक है। और उसके बीच में एक स्थापना करना कि इंटर समन्वय स्थापन करना कि अच्छा ठीक है ये प्रोसेस यहाँ से होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक यूज़र इंटरफेस की स्थापना करना, एकदम सही बात है, मगर वर्ड डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग ये इसका काम नहीं है, ठीक है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होगा, ठीक है। ये वर्ड डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग इसका काम नहीं है, ये किसका है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होगा, ठीक है, जो कि किसमें आता है, एक तरीके से कहें तो वर्ड आर्ट एक्सेल ये सब जो होते हैं उसका काम होता है, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा विंडो नेट सर्वर का वर्णन करता है? इनमें से कौन सा विंडोज नेट सर्वर का वर्णन करता है? ये विंडो एंटी से एक अपग्रेड है, यह नोवेल नेटवेयर की जगह बनाया गया है, इसकी जटिलता सीमित है, या यह नेटवर्क जटिलता के विभिन्न स्तरों के लिए तैयार किया गया। हाँ, तो जो विंडो नेट सर्वर है ये क्या किया गया है कि नेटवर्क की जितनी भी जटिलता हो, यानी जितने भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं नेटवर्क में, ठीक है, उन सब को ध्यान में रखते हुए ही क्या किया गया है, विंडो नेट सर्वर का वर्णन किया गया। यानी एक तरीके से तो विंडो नेट सर्वर का तैयार किया गया कि जितनी भी प्रॉब्लम आई है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसको फेस करके ही उसके हिसाब से इसका सोल्यूशन इसमें डाला गया। अब हो सकता है आगे और भी प्रॉब्लम हो जाए तो ये फेल हो जाए, तब नया बनाना पड़ जाए, मगर फिलहाल इन सब के लिए यही बनाया गया है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। पहले से अज्ञात संबंधों की खोज, ठीक है, में बड़े डाटा सेट का विश्लेषण करने की प्रक्रिया किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो देखो अज्ञात संबंध की खोज करना है, ठीक है। माइनिंग जानते हो ना, माइनिंग क्या होता है, माइन में
खोद के पुरानी चीज़ों को निकालते हैं, या फिर गड्ढे में से जो चीज़ें मिलती है उसको निकालते चले जाते हैं। तो वही माइनिंग का मतलब यहाँ पर है कि पहले वो चीज़ रखी हुई है मगर अज्ञात है, कहाँ है पता नहीं। तो उसकी खोज के लिए बड़े डाटा सेट के एक विश्लेषण यानी एक तरीके से एक एप्लीकेशन का प्रयोग करते हो, वही क्या कहलाती है, हमारी डाटा माइनिंग कहलाती है। ठीक है, डाटा माइनिंग कहलाती है। चलो आगे देखते हैं। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के पहले चरण का फोकस क्या होता है, यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के पहले चरण का फोकस क्या होता है। ठीक है, कि देखो पहले डेवलपमेंट का यही होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसका क्या करें, पहचान करें। जैसे कोई चीज़ तुम डाले उसमें कंप्यूटर में, वो लग रहा है कि कोई दिक्कत आ रही है, कोई एरर, कोई बग बता रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या दिक्कत या कब क्या बग आ रहा है, उसकी समस्याओं को पहले क्या करना, फोकस करना कि समस्या क्या आ रही है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, या ये दूर नहीं हो सकता तो बाबू सॉरी ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी को क्या करता है वो, जो हमारा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है, इसी बात की या पहले चरण पे इसी चीज़ पे फोकस करता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें किस में की जाती हैं, तो इसी चीज़ के वर्णन के लिए हमारी ये SDLC आया है। SDLC याद रखना, फुल फॉर्म है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC। ठीक है, SDLC, इसको याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर भौतिक रूप से एक दूसरे के निकट प्रायः एक ही इमारत में होती है। लोकल एरिया नेटवर्क में होता है ना, ठीक है, एक ही इमारत में है। जैसे एक बड़ी सी स्कूल है, सही है, एक सर वहाँ पे लेबोरेटरी में क्लास रहे हैं तीसरी बिल्डिंग पे, और प्रिंसिपल का ऑफिस है पहले ही फ्लोर पे कॉर्नर पे, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे कॉर्नर पे। तो इन दोनों के कंप्यूटर के बीच में जो भी नेटवर्क का वो होगा, इशू होगा, वो सॉरी इशू बोल रहे हैं, जो भी नेटवर्क का आदान प्रदान होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, लैन के अंदर आएगा। ठीक है, वैन के अंदर हमारे क्या आ जाएंगे, वर्चुअल वाले में, प्राइवेट नेटवर्क वाले में हमारे ब्लूटूथ आ जाएंगे। ठीक है, ये सब जो भी होते हैं ब्लूटूथ जो भी हो जाएंगे हमारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। सही है, ये कहानी होती है। मैन यानी मेट्रोपोलियन यानी जो शहरों में होती है उसके लिए। पैन मतलब इंडिया के अंदर, एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक इंडिया में है, उसके अंतर्गत जो होता है वो किस में आता है, पैन इंडिया। ठीक है, इसको याद रखना, पैन जिसको बोलते हैं। अच्छा, ये वैन लिखा है CWAG, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये गलत हम बोल दिए। पैन मतलब PAN है ना, ये चीज़ है। ठीक है, इसको याद रखना, उल्टा हो गया था, चलो, मगर याद रखना लैन का यही होता है। एक सर्किट बोर्ड या मदरबोर्ड से जुड़ा मॉड्यूलर डिमॉड्यूलर क्या होता है। देखो वही बोले ना कि मॉड्यूलर डिमॉड्यूलर, जिसको हम लोग मॉडम बोलते हैं। मॉडम कितनी बार बोले, दो प्रकार से कनेक्टेड होती हैं। एक क्या होता है इंटरनली, जो मदरबोर्ड पे या कहीं और से क्या होती है, आंतरिक रूप से क्या होती है, उस पर लगी होती है। ठीक है, और एक जो डी मॉड्यूलर होता है, डी मॉड्यूलर हमारी क्या होती है, बाहर से हम पेरिफेरल डिवाइस के रूप में उसको कनेक्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आंतरिक मॉडम। जो पहले से लगाया एक तरीके से इनबिल्ट है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल मॉडम कहते हैं। चलो, मॉडम जानते ही क्या होता है, सिग्नल का एनालॉग को डिजिटल को एनालॉग में बदलने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, किस तरह का सर्वर IP एड्रेस का डोमेन नाम में बदलता है। ठीक है, DNS पढ़ाई है, DNS यही है ना, डोमेन नेम सिस्टम, यही है, यही होता है ना DNS में, अरे URL में DNS डोमेन नेम सिस्टम होता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, एड्रेस के डोमेन नाम में बदला जाता है DNS के द्वारा। सही है, याद रखना। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। OSI मॉडल में डाटा का रियल प्रसारण किसकी परत द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो देखो जो OSI होता है, वैसे तो याद रखना OSI में 7 लेवल होते हैं। कितने लेवल होते हैं, 7 लेवल होते हैं। ये कभी कभी लेवल पूछ लेता है। देखो नीचे पहला होता है, ऊपर दूसरा, तीसरा, ऐसे करके 7 लेवल तक ऊपर जाता है। तो जो एकदम ऊपर होता है, ये नहीं कि जो ऊपर है वो पहला लेवल होता है, जो एकदम नीचे होता है वो पहला लेवल होता है। ठीक है, तो इसमें से एक लेवल भी क्या आता है, हमारा फिजिकल लेवल आता है। तो इसके द्वारा क्या होती है,
नियंत्रण किया जाता है। सही है ना? तो लेवल पढ़ लेना। निम्न में से कौन सा लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, तो निम्न से कौन सा लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में सत्य नहीं है? पहला, वे आमतौर पर डेस्कटॉप की तुलना में अधिक महंगे होते हैं। हाँ, डेस्कटॉप की तुलना आप डेस्कटॉप तुम्हारे 12 से 13 हज़ार में आ जाएंगे, अगर लैपटॉप 18,000 15,000 अच्छी क्वालिटी के लोगे तब मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें अक्सर पीसी की तुलना में कम घटक होता है। हाँ, फलाना ढिकाना ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं होती, कीबोर्ड खोद दिए फलाना ढिकाना, कीबोर्ड तो उसके ही होता है। ठीक है। तीसरा, वे एक पीसी से कनेक्ट नहीं किए जा सकते, ये गलत है। चाहे तो इसको पीसी से तुम कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। अगला देखो, CDRW पर आप क्या कर सकते हैं? देखो लिखा ही है CDRW, यही है ना CDRW, मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, यानी इंफॉर्मेशन पढ़ना और लिखना और फिर से लिखना। ठीक है, तुम कर सकते हो, ये कहानी तुम बार बार चाहो तो कर सकते हो, मगर ये कुछ चीज़ बात क्या हो जाती है, उसकी स्पेस कम होने लगती है। ठीक है, ये चीज़ तो उसके लिए फिर डीप फ्रेगमेंटेशन ये सब किया जाता है, ये अलग कहानी है, ये सबको बतानी है तुम लोग को। सही है, चलो तो क्वेश्चन देखे होगे, कहीं ना कहीं तुमको पूछा मिला दिख जाएगा, या कहीं से सेट आउट लिए होगे। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट मोड लिए होगे तो वहाँ पे भी ये सब क्वेश्चन पक्का दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी यही सब क्वेश्चन लाए जाएंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, चलो, कंप्यूटर शब्दावली में इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि जो तुम्हारी रॉ डाटा थी उसको क्या कर लिए गए, वो पका लिया गया है, मतलब अब वो यूज़ करने लायक हो गई। जैसे जंबल वर्ड होता है, एक वर्ड उधर इधर उधर करके होता है, फिर कहता है उसको सीरीज में सही मीनिंग क्रम में लगाओ, यानी अर्थपूर्ण शब्द, अर्थपूर्ण वाक्य बनाओ। तो क्या करते हो, उसको इधर उधर सेटल करके अर्थपूर्ण बनाते हो ना। तो वही चीज़, डाटा तुम्हारी क्या होती है, अधूरी होती है, इधर उधर जंबल होता है। और इन्फॉर्मेशन जो क्या होता है, क्या होता है, उसी वर्ड को तुम एक अर्थ वाले शब्द में बदल देते हो, तो क्या होती है, उपयोगी डाटा होती है। सही है, चलो अगला देखो, एक तस्वीर एक डिजिटल कैमरा से लिया गया है, उचित रूप से प्रोसेस किया गया है, चित्र का रियल प्रिंट माना जाएगा। जो प्रिंट तुम निकाले वो क्या होगा सर जी, वो आउट होगा ना, और जो कैमरा से फोटो खींचा गया था वो क्या हो जाएगा, हमारा इनपुट हो जाएगा। सही है, इसको याद रखना। आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है? आउटपुट कुछ नहीं है, वह जो कंप्यूटर CPU फलाना मॉनिटर तुमको बाहर दिखाता है, देख ले भाई, देख ले भाई, देख ले भाई। ठीक है, यानी उपयोगकर्ता को जो दर्शाता है कोई भी मान परिमाण, ठीक है, कोई भी अंदेशा, वो क्या कहलाता है, हमारा आउटपुट कहलाता है, यानी जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता को देता है। अगला, एक मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम की तुलना में ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, ये तो देखो सही, एक तरीके से सुपर कंप्यूटर देख लो तो बड़ा ही होता है। सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, ये गलत है। मगर देखो आगे नीचे वाला देखो, सुपर कंप्यूटर कुछ प्रोग्रामों को जितना तेज संभव हो सकता है प्रोसेस करने पर फोकस करते हैं, जबकि मेन फ्रेम एक साथ चल रहे कई प्रोग्रामों को प्रोसेस करने के लिए अपनी शक्ति उपयोग करता है। तो ये हमारा सही है, ज़्यादा सही है। ठीक है, क्योंकि ये हो ना हो ये मैटर नहीं करता है। हालांकि पहले यही होता था, सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे। ठीक है, मगर ये हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मगर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो होना ज़रूरी है, और ये होता भी है। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोजिला फायरफॉक्स एक प्रोग्राम है जो वेब विंडो संचालन करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? देखो तुम्हारे क्रोम हो गए, मैक्स्थॉन हो गए, ओपेरा हो गए, मोजिला हो गए, ये सब जितने भी सभी क्या हैं, वेब ब्राउज़र हैं। क्या है, सभी वेब ब्राउज़र हैं, याद रखना, सभी वेब ब्राउज़र। अब जैसे बिंग हो गए, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले हुआ करते थे, वो तो वेब ब्राउज़र। जो गूगल हो गए, याहू हो गए, ये सब तुम्हारे क्या है, सर्च इंजन है। बिंग याहू ये सब तुम्हारे सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल ये सब। चलो अगला देखते हैं,
रिसाइकिल बिन क्या होता है? रिसाइकिल बिन तो बहुत देखे होगे, या आप धीरे धीरे क्या हमें ट्रैश आने लगा है, ठीक है। ट्रैश, तुम खोलोगे गैलरी अपनी मोबाइल की, कुछ फ़ोटो डिलीट करते हो तो कहीं तुमको वो मिलते हैं, ठीक है। ट्रैश में मिलेंगे या फिर रिसाइकिल बिन में मिलते हैं। यानी जो तुम फ़ोटो वहाँ पे डिलीट किए हो एक्चुअली डिलीट नहीं हुए। यानी जो तुम सोचते हो कि हम फ़ोटो डिलीट कर देंगे तो हमारी मेमोरी खाली हो गई है, नहीं हुई होती है। क्यों? क्योंकि उतने ही स्पेस तो वो जाके कहाँ छेक लेता है, रिसाइकिल बिन में छेक लेता है। और जब तुम रिसाइकिल बिन से डिलीट मारते हो तब जाके तुम्हारी मेमोरी खाली होती है, स्पेस खाली होता है, ठीक है। तो एक्चुअली जो तुम डिलीट किए हो वो डिलीट नहीं हुआ है, वो कहाँ जाता है, रिसाइकिल बिन में जाता है। यानी नष्ट की हुई फाइल स्टोर करना, कौन सा था, रिसाइकिल बिन। अब चाहो तो रिसाइकिल बिन से तुम दोबारा उस फोटो को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। मगर इसकी भी रिसाइकिल बिन की भी लिमिट होती है, 15 दिन, 1 महीना, 90 दिन कर दो तो उसके बाद क्या होगी, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से उड़ जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। सही है। चलो अगला देखो, कौन सी डिवाइस नेटवर्क में साझा नहीं की जा सकती? नेटवर्क में साझा नहीं की जा सकती। प्रिंटर होती है, कंप्यूटर होता है, फ्लॉपी होता है। यानी एक तरीके से इसको नेटवर्क में साझा नहीं की जा सकती, मतलब नेटवर्क से ज़्यादा नेटवर्क से डायरेक्ट इनको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती या कमांड नहीं दिया जा सकता। तो जो डायरेक्ट होता है वो फ्लॉपी को, कंप्यूटर को, प्रिंटर को, सबको चाहो तो तुम कमांड दे सकते हो, मगर कीबोर्ड को नहीं दे सकते, ठीक है। कीबोर्ड को नहीं दे सकते, ठीक है। इसको याद रखना, कीबोर्ड नहीं, कीबोर्ड होगा वो। चलो अगला देखते हैं। डेस्कटॉप पर एक दाएं क्लिक से होगा, क्या होगा? दाएं क्लिक मतलब राइट हैंड साइड पे क्लिक करोगे तुम तो क्या होगा, तो एक होता है, एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, ठीक है। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज की डायलॉग बॉक्स खुल के आती है, हमेशा याद रखना। तुम कभी प्रैक्टिकल करके देखना, हम तो किए हुए हैं, और खुलता है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे क्या खुल के आएंगे, एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नई क्वेश्चन है, देखो यार, नहीं जो चीज़ समझ में आ रहा है उसको रट्टा मार लो, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर पास होना है, साम दाम दंड भेद करके कंप्यूटर पास होना है। नहीं होगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वही है, हाथी निकल गई थी, पूछ रह गया है, बस यही वही पूछ है कि ये अगर ये पूछ अटक गया ना तो हाथी के निकलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, सही है ना। तो पूछ अटकने मत देना, सही है ना, ये चीज़ है। चलो सेशन देखना, पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।